to thank RM News for conducting this beautiful interview today. 2015 में मैंने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पे मैं टीवी राउंड तक गई थी। पूरे सुल्तानपुर में सबने देखा था वो एपिसोड। यस, मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है एंड आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। एंड देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आर कमिंग ऑन द वे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बेटा है कुल का दीप तो बाती हैं बेटियां, हर घर के चिरागों को जलाती हैं बेटियां। ये दौर बदल गया है। अब बेटियां हर घर के चिरागों को ही नहीं जलाती बल्कि अनेकों क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। तमाम बेटियां हैं जो अनेकों क्षेत्र में अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से अपने माता पिता को, अपने क्षेत्र को गर्व महसूस करवा रही हैं। आज हर एक पिता गर्व से कहता है कि मारी छोरी किसी छोरे से कम है के। सुल्तानपुर की एक ऐसी ही बेटी जिसने कई बार अपने क्षेत्र को गर्व महसूस करवाया है, अपने जिले को गर्व महसूस करवाया है, इस प्रदेश को गर्व महसूस करवाया है। सुल्तानपुर की निष्ठा शर्मा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज इनको इंडियन आइकन अवार्ड नॉमिनेट किया गया है। देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। वॉइस इंडिया किड्स से इंडियन आइकन अवार्ड तक का सफर इतनी कम उम्र में कैसा रहा आपका? First of all, I would like to thank RM News for conducting this beautiful interview today. And अगर बात की जाए जर्नी की, तो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2016, बट उससे भी पहले मैं रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट करती थी एंड एक एक्सपीरियंस मेरा शुरू हो गया था। तो वो जर्नी बहुत लंबी है। 2016 में मैंने वॉइस इंडिया किड्स में पार्ट लिया एंड बहुत प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, ढेर सारा वोट मिला मुझे मेरे शहर का, सुल्तानपुर का, आप सब लोगों का। एंड आप लोग के आशीर्वाद से मेरे मम्मी पापा का जो मेहनत थी उससे आई वन द वॉइस इंडिया किड्स। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें कड़ी में जुड़ती रहीं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली मुझे। रानी लक्ष्मीबाई वीरता अवार्ड मिला हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर से, यूपी के एक्स चीफ मिनिस्टर से। उसके बाद देन आई बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुल्तानपुर रत्न मिला मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी-बड़ी मेरे लाइफ में ऐड हुई हैं। बट सबसे बड़ी बात जो अभी आई एम ग्रोइंग थ्रू दिस एंटायर पीरियड। इस बार अब जो है मुझे इंडियन आइकन अवार्ड मिलने वाला है जिसके लिए मैं नॉमिनेट हुई हूँ, विच इज़ गोना बी कंडक्टेड इन दिल्ली। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज आई एम बीइंग एक्नॉलेजिंग फॉर समथिंग दैट आई एम डूइंग विद माई एंटायर हार्ट। एंड इट्स सच अ ब्लेसिंग कि मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। एंड जिस क्षेत्र में मुझे बढ़ना है वो संगीत है। तो इस तरह का एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो सपोर्ट मिलता है एंड आपको और मोटिवेशन मिलता है दैट यू हैव टू वर्क इवन हार्डर टू मेक योर सिटी प्राउड, योर पेरेंट्स प्राउड एंड एवरीबडी प्राउड। सो आई एम सुपर हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। सुल्तानपुर रत्न, यूपी रत्न, अब इंडियन आइकन अवार्ड। इतनी कम उम्र में इतना सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, ये सब समझते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में आपकी मदद किसने की? सबसे बड़ा श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? डेफिनेटली टू माई पेरेंट्स। आई थिंक जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे संगीत मेरे खून में है। एंड बोथ माई पेरेंट्स मुझे म्यूज़िक सिखाते हैं, बट म्यूज़िक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माता पिता आपको सिखाते हैं इन योर लाइफ। एंड मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे वो एक सपोर्ट मिलता तो मैं यहाँ तक पहुँचती। जब मैं 2015 में मैंने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पे मैं टीवी राउंड तक गई थी और सबसे पहली बार सोनी टीवी पे मैं टेलीविज़न पे आई थी। तो पूरे सुल्तानपुर में सबने देखा था वो एपिसोड। बट मैं ज़्यादा आगे नहीं, मैं टॉप आई गेस 30-40 तक गई थी एंड आई कुडंट मेक इट टू टॉप 15। तो वहाँ से मुझे ऐसा फ़ील होने लगा था कि यार मुझे और मेहनत करनी है। बट एक सपोर्ट होता है, एक गाइडेंस होता है जो आपके पेरेंट्स आपको देते हैं। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे म्यूज़िक गुरु मेरे मम्मी पापा हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई एंड मेरा मार्गदर्शन किया। उसके बाद फिर मैंने और ज़्यादा मेहनत करना और मेरा जो एक माइंड स्फीयर है वो बहुत खुल गया। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट। तो मम्मी पापा का तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस है, बट उसके साथ साथ एक स्पिरिचुअल आशीर्वाद भी आपके ऊपर होना चाहिए। सो आई एम सुपर ग्रेटफुल कि आई हैव गॉट दिस स्पिरिचुअल काइंड ऑफ साइड इन मी। तो मैं कहूँगी कि ग्रेस भी है, भगवान जी का, महाराज जी का ग्रेस भी है जो मुझे इतना हेल्प कर रहा है। एंड मेरा ये मोटो है लाइफ का, दैट ग्रेस, रेवरेंस एंड ग्रैटिट्यूड। सो या आपके लाखों फैन फॉलोअर हैं या फिर इस तरह कहें कि आपके लाखों लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं, तो उन लोगों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगी?
मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूँगी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू। आप लोग का इतना आशीर्वाद रहता है, ब्लेसिंग्स रहती है, एंड आई थिंक इट्स जस्ट स्टार्टिंग ऑफ माय जर्नी। अभी तो बहुत कुछ अच्छा करना है, बहुत कुछ आगे करना है। बट उसके बिसाइड्स अगर आप सुनना चाहेंगे कि मैं आपको क्या एडवाइस दूँगी, इफ़ यू वांट टू गो इन द म्यूज़िक लाइन, तो मैं बस यही कहूँगी कि आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो, जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड डू द हार्ड वर्क दैट यू वांट टू डू, बिकॉज़ विदाउट वर्किंग हार्ड यू वोंट बी एबल टू रीच द पार्ट वेयर यू वांट टू। और उसके अलावा आई थिंक अगर संगीत के क्षेत्र में आपको बढ़ना है तो गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है। क्लासिकल म्यूज़िक का जो एक एक स्ट्रेंथ है संगीत की, लोग आजकल क्लासिकल म्यूज़िक को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे गानों में याद करने के चक्कर में बढ़ रहे हैं। बट आई थिंक जब तक आपका बेस तैयार नहीं होगा, यू वोंट बी एबल टू रीच वेयर यू वांट टू। तो ज़रूर आप एक गुरु के पास जाइए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। ही विल गाइड यू एंड ही विल मेक यू, एंड आपका पाथ खुल जाएगा रास्ते का। एंड जस्ट डोंट गिव अप, जस्ट डू द हार्ड वर्क, करते रहिए मेहनत, एंड भगवान, गॉड सीज एवरीथिंग एंड ही विल गाइड यू द बेस्ट वे। या अभी तक आपने जो हासिल किया है वो कम तो नहीं है, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि निष्ठा शर्मा का आगे सपना क्या है। सपना, देखिए ड्रीम मेरा जो है वो म्यूज़िक क्षेत्र में ही है। ऑफ कोर्स आई वांट टू डू द बेस्ट थिंग, बट उसके अलावा मुझे जब यहाँ पे जब मैं सुल्तानपुर में मैंने देखा कि म्यूज़िक को लोग अब एक बढ़ावा देना शुरू कर दिया, बिकॉज इन द पास्ट टाइम आई डोंट थिंक कि म्यूज़िक को लोग यूजुअली एज अ जॉब या फिर एज अ पर्टिकुलर पार्ट समझते थे। तो अभी लोगों ने म्यूज़िक को बहुत महत्व देना शुरू किया है। तो मुझे बस यही है कि सुल्तानपुर में जिस तरह से लोग अब पसंद कर रहे हैं, वैसे छोटे-छोटे गाँव में या फिर छोटी-छोटी जगह पर जो भी लोग इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग, और अगर मैं उनके इंस्पिरेशन का एक पार्ट बन सकूँ, तो आई थिंक इट विल बी द बेस्ट थिंग। तो आई वुड वांट टू इंस्पायर एवरीबॉडी कि आप लोग इस म्यूज़िक के क्षेत्र को या फिर जो भी स्पोर्ट्स है, आर्ट है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, उसमें लोग आगे बढ़ें। एंड मुझे अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है, अपने मम्मी-पापा का नाम एक करना है, बिकॉज़ उनकी जो इतने साल की मेहनत है, 26 इयर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट उनको हो गया है। तो आई थिंक अब लोग जानने लगे हैं कि मम्मी-पापा का कितना आशीर्वाद है एंड स्टफ। तो आई थिंक येस, मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है एंड आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, एंड देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आर कमिंग ऑन द वे, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर यू टू लिसन इट। तो ये निष्ठा शर्मा हैं जिन पर पूरा सुल्तानपुर गर्व करता है, पूरा उत्तर प्रदेश गर्व करता है, और इंडियन आइकन अवार्ड मिलने के बाद ये कह सकते हैं कि पूरा देश इन पर गर्व करता है। इस पूरी बातचीत के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर